महात्मा थे ऐसी होनी चाहिए। एक दामा नाम के संत थे जो महाराज गृहस्थ जीवन में रहते, उनके 2 बच्चे हैं। अपना भिक्षा लेते हैं और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता है उसको पान करते हैं और पान करने के बाद भगवान की आराधना में लगे रहते। ऐसे दामा नाम के महात्मा, भक्ति हो तुम्हारा ऐसे हो। एक बार क्या हुआ, भिक्षा करने के लिए गए और भिक्षा करके जा रहे थे शहर में, तो किसी ने मारा 5 रुपए उन्हें दान में दे दिए, जिन पर न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए कुछ है, न ओढ़ने के लिए कुछ है। एक वस्त्र को धारण करके महात्मा दामा नाम के रहते, लेकिन भिक्षा में उन्हें 5 रुपए मिले। 5 रुपए लेकर के आए और मार्ग में जा रहे हैं। जाते जाते मन में विचार कर रहे हैं, ये 5 रुपए मुझे मिले हैं, इन 5 रुपए की माला ले लेता हूँ और इस माला को मैं अपने बिहारी जी के गले में डालूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा भाव दामा नाम के महात्मा के मन में आया तो माली के पास गए। माली के पास जाकर के कहा, भैया ये बताओ ये माला कै रुपए की है? गुलाब की, बड़ी सुंदर माला थी। बोले महाराज जी ये 5 रुपए की है। बोले लो, चोली में से महाराज वही 5 रुपए भिक्षा में मिले, वो माला के लिए दे दे लो महाराज, 5 रुपए है और ये माला मुझे दे दो। माला ले ली, मन में सोच रहे हैं आज भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही दामा नाम के महात्मा माला लेकर के चले, उसी समय उसी राज्य का एक राजा हाथी पर बैठ करके महाराज आया और राजा ने जैसे ही देखा कि दामा नाम के महात्मा के संत के हाथ में एक सुंदर माला है, तो दामा नाम का महात्मा को माला देख करके राजा कहने लगा, अगर ये माला मुझे महात्मा से मिल जाए तो इस माला को मैं अपनी रानी के गले में डालूंगा तो रानी प्रसन्न हो जाएगी। एक कामांध अंधा है, एक धर्म में पागल है महाराज। लड़ाई दोनों की सत्य और असत्य की होने लगी। राजा ने कहा, ए माली मुझे गुलाब की माला चाहिए। बोले महाराज अब नहीं है, माला बाबा को दे दी। बोले कितने रुपए में दी है? बोले 5 रुपए में। बोले 5 रुपए में दी है? बोले हाँ। बोले ऐसा करो, इस माला के मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, माला मुझे वापस करो, मुझे चाहिए। जब राजा ने कहा 50 रुपए दूंगा तो मालिक कहने लगा, ए बाबा जी इधर आओ इधर आओ। बोले भैया कहा बात है? बोले राजा ने 50 रुपए लगा दिए, मुझे 45 का फायदा हो रहा है, ऐसा करो माला मुझे दे दो। बोले मैं माला नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले मैंने खरीदी, अपने ठाकुर जी के लिए खरीदी है, अपने गोविंद के लिए खरीदी है। बोले नहीं नहीं मुझे चाहिए। ए माली जिस चीज को मैंने खरीद लिया है मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर राजा इस माला के 50 रुपए लगाता है तो इस माला के मैं 100 रुपए दूंगा, पर माला तुझे नहीं दूंगा। हमारा 5 रुपए भीख में मिले, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन 100 रुपए की बोली लगा दी। राजा ने कहा अच्छा मुझसे बराबरी करता है? राजा ने कहा माली मैं इस माला के 500 रुपए लगाता हूँ। 5 बोले कर दिए महाराज, माला मुझे चाहिए। जैसे 500 रुपए का नाम आया, दामा नाम के महात्मा कहते हैं राजा अगर तू इस माला के 500 रुपए लगाता है तो मैं 1000 रुपए लगाऊंगा, और माला तुझे वापस नहीं दूंगा। महाराज आ गया राजा, भिखारी होकर के राजा से टक्कर लेता है। ए माली मैं इसके 5000 लगाऊंगा। सीधा 5000, 5 रुपए की माला 5000 की बोली लगी। महात्मा दामा नाम के ने कहा ए राजा तुम 5000 लगाते हो तो मैं 10,000 लगाऊंगा, पर माला तुझे नहीं दूंगा। महाराज राजा ने 20,000 लगाए हैं, दामा नाम के महात्मा ने 40,000 लगा दिए। राजा ने 50,000 लगाए, दामा नाम के महात्मा ने 60,000 लगाए। इधर बोली पर बोली लग रही है, उधर ठाकुर के नेत्रों में आंसू की जड़ी लग रही है। मैया लक्ष्मी ने पूछा प्रभु आपकी आंखों में आंसू कैसे आए? भगवान ने कहा देवी क्या बताओ, मेरे भक्त भी कभी कभी ऐसी हद कर देते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं भक्तों की परीक्षा लेता हूँ या भक्त मेरी परीक्षा लेते हैं। बोले कैसे?
बोले देवी एक बात बताओ, जिसे 5 रुपए भिक्षा में मिले हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नाम के लिए, मेरे भजन के लिए, मेरी भक्ति में इतना दृढ़ है कि राजा से बहस हो रही है। 5 रुपए की माला मेरे भक्त दामा ने खरीदी मेरे लिए, लेकिन राजा उस माला को अपनी पत्नी के लिए लेना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं रहा है। 5 रुपए की माला 60,000 तक पहुंच गई। अब मुझे ये चिंता हो रही है, ये दामा नाम का महात्मा रुपया लाएगा तो लाएगा कहां से, पैसा लाएगा तो लाएगा कहां से देगा। राजा ने कहा है बाबा माला मुझे दे। बोले नहीं दूंगा। मारा 80,000, दामा नाम के महात्मा ने 1 लाख। राजा क्रोध में आ गया, 1.5 लाख दूंगा। दामा नाम के महात्मा ने कहा 2 लाख दूंगा, पर माला तुझे नहीं दूंगा। देवता लोग भी दर्शन कर रहे हैं। राजा ने कहा 2.25 लाख। दामा नाम के महात्मा ने कहा बार बार बात कर रहे, मैं 2.5 लाख दूंगा, लेकिन माला तुझे नहीं दूंगा। और माला 5 रुपए की माला 2.5 लाख में पहुंची तो राजा हार गया। और हार करके कहा इस माला को बाबा को वापस कर दो। और कामान तुम्हारा राजा जो है वो निराश होकर के लौट गया। अब माली ने कहा बाबा पैसा दो 2.5 लाख रुपए। बोले ठीक है भैया, पर एक बात बता, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बोले क्यों नहीं है, आप बहुत अच्छे संत हैं। तो ऐसा कर, ये माला पकड़ में अभी आ रहा हूँ। बोले ठीक है। माला को माली को देकर के दामा नाम के महात्मा घर पहुंचे हैं। उनकी एक पत्नी है, चेहरे पर थोड़ी सी चिंता है। पत्नी ने कहा स्वामी आपके चेहरे पर चिंता कैसी है, क्या कारण है? पूरा इतिहास बताया, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है और मैंने राजा से शर्त लगाई, माला भगवान के लिए मैंने 2.5 लाख रुपए में खरीद ली है। देवी पर एक बात बताओ, हमारे पास तो खाने तक कुछ नहीं है, हम 2.5 लाख लेके कहां से आएंगे, कहां से लेके आएंगे? तब पता है उनकी देवी ने क्या कहा, प्रभु तुम चिंता क्यों करते हो, हमारे पास बहुत कुछ है, हम पर बहुत साधन है, उन साधन के द्वारा हमें पैसा मिलेगा और उस पैसा को लेकर के तुम भगवान के लिए माला ले जाना। बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले है ना। बोले क्या? बोले हमारे 2 पुत्र हैं। बोले पुत्र? बोले हाँ। हमारे 2 बालक है ना, छोटे छोटे बालक। बोले हाँ। बोले इन्हें ले जाओ और ले जाकर के किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख देना, बेच देना। हे स्वामी, अरे काया तो वो धन्य है जो परमात्मा के लिए नौछावर हो जाए, जीवन तो वो धन्य है, अरे उस जीवन से बड़ा सद्भाग्य क्या हो सकता है जो परमात्मा के लिए नौछावर हो जाए। आज मेरे पुत्रों का इतना बड़ा सौभाग्य है कि जिस मानस के खाल से महाराज कुछ बनता नहीं है, अगर वो मानस परमात्मा के लिए नौछावर हो रहा है, उससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। लो ले जाओ। दामा नाम के महात्मा के चेहरे पर हंसी आ गई। वाह, मैं तो ये सोच रहा था कहीं तुझे क्रोध न आए, लेकिन मेरी साधना आज तेरे त्याग के आगे कमजोर पड़ गई महाराज। छोटे छोटे बालकों को लेकर के एक बनिया की दुकान पर गए, कहा हे सेठ मेरे बालकों को तुम खरीद लो, मैं गिरवी रखना चाहता हूँ। और दोनों बालकों की कीमत हमारा 2.5 लाख रुपए लगा दी। 2.5 लाख रुपए की कीमत लग गई। 2.5 लाख रुपए लेकर के माली के पास आए। माली से कहा माली लो 2.5 लाख रुपए, लाओ मेरी माला। और महाराज जैसे 2.5 लाख रुपए दिए, माला ली है, भगवान के नेत्र में हमारा झड़ी लग गई। धन्य है दामा नाम के महात्मा, धन्य है। आज बड़ी माला को लेके प्रसन्नचित्त होके जा रहे हैं, आनंदित होके जा रहे हैं, कोई मन में गिलानी नहीं, कोई भय नहीं। हमारा मार्ग में जाते जाते जैसे बिहारी जी के सामने पहुंचे, बिहारी जी के मंदिर के सामने पहुंचे, पट खुले हैं। और पट खुलने के बाद जैसे दामा नाम के महात्मा सिद्धि पर पहुंचे और जाकर के जैसे ही माला बिहारी जी के गले में डालना चाहते हैं, और जैसे माला गले में डाली उसी समय बिहारी जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के दामा नाम के महात्मा को हृदय से, अरे महात्मा तेरे त्याग तपस्या के बल से आज मैं हार गया। अरे तूने तनिक भी चिंता नहीं की, तेरे मन में तनिक भी भ्रम नहीं रहा, तूने मेरे खातिर अपने पुत्रों को बेच दिया।
महात्मा ने कहा प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तन भी तुम्हारा है, मन भी तुम्हारा है, धन भी तुम्हारा है, संपदा भी तुम्हारी है, जगत में जो भी कुछ है बाहर भीतर सब आपका ही है, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? इतना तो मेरा कर्तव्य बनता ही है, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हें देने के लिए आया हूँ। हमारा भक्ति हो तो दामा नाम के महात्मा जैसी हो, दिखावे जैसी भक्ति भगवान कभी प्रसन्न नहीं करते।